गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस का उत्पाद पाई का जो क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो आपके झारखंड के कितना भी एग्जाम दीजिएगा आप उत्पाद सिपाही दीजिए या झारखंड JSSCGL जेपीएससी झारखंड पुलिस या झारखंड का किसी भी एग्जाम दीजिए, उसमें से झारखंड जी का साइंस का जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला उत्पाद सिपाही का आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला 11। चलिए तो 20 MCQ टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित प्राणी जीवित को उन्हें जाति और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंत क्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आपको शाखा जीवित जीवों की उन्हें जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंत क्रिया से संबंधित है पूछा गया है। पहला है ऑक्टोलॉजी, ऑप्शन में संपारिस्थिति, ऑप्शन में परिस्थिति गहर, ऑप्शन में जीवाश्मिकी। क्या है ये पूछा गया है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पारिस्थितिकी। तो सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तो पारिस्थितिकी यहाँ पर ये गहर नहीं है, सिर्फ आंसर होगा पारिस्थितिकी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। एसी परिस्थितियों में एसी की मीटर मापते हैं, तो बताना एसी परिस्थितियों में परिपथों में, तो परिपथों में एसी मीटर मापते हैं तो क्या मापते हैं? मध्य मान मापते हैं, RMS मान मापते हैं, शिखर मान मापते हैं या मध्य मान मानते हैं? एसी बोला है, तो ऐसे ऐसे परिपथ में क्या एसी मीटर क्या मानते हैं? RMS मान को मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, RMS मान को मापते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का कारण है, तो आप सौर ऊर्जा का क्या कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया। तो सौर ऊर्जा का कारण क्या हो सकता है ये पूछा गया है। चलिए तो हम लोग आंसर को बताते, तो इनका होता है संलयन अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संलयन अभिक्रिया, सौर ऊर्जा का संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या होता है? कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो कुनेन कौन से पेड़ की छाल से निकाली जाती है? यूकेलिप्टस, सिकोना, देवदार या नीम। तो किस पेड़ की छाल से निकाला जाता है? तो कुनेन सिकोना का, तो ऑप्शन है सिनकोना के छाल से निकाला जाता है, तो इसका सही आंसर सिनकोना के छाल से निकाला जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस पेशी में संकुचन प्रोटीन होता है? तो संकुचन प्रोटीन कौन सी पेशी में होता है? एक्टिन और मायोसिन में, एक्टिन और ट्रोपिनिन, मायोसिन और ट्रोपिन, ट्रोपिन और ट्रोपोमायोसिन में। तो बताइए किस में होता है, किस पेशी में संकुचन प्रोटीन होता है? चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिन और मायोसिन, तो एक्टिन और मायोसिन में ये पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा आज लेंदी है, क्योंकि ये लेवल मतलब बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका प्रैक्टिस आज का 11 वाला प्रैक्टिस थोड़ा सा टफ है, ये भी याद रखिएगा। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया क्या है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी हो जाएगा? फ्लोरीन, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। तो हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, KMnO4, तो KMnO4 का प्रयोग किया जाता है, तो KMnO4 का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में, उर्वरक के रूप में, कीटनाशी के रूप में या रोगनाशी के रूप में। तो किसके उपयोग में करते हैं KMnO4 का उपयोग? तो हम इसका उपयोग कीटनाशी के उपयोग में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कीटनाशियों के उपयोग में हम KMnO4 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंसिल जब द्रव में डुबाई जाती है कारण मूरी प्रतीत होता है। तो जब पेंसिल है, मान लीजिए बाल्टी है, ठीक है, आप पेंसिल को इसको डुबाइएगा तो ये कहता आपको टेढ़ी दिखाई देगी। तो ये कौन सा कारण है अभिक्रिया? पहला प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का विभाजन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का रंग। तो किसके कारण ये टेढ़ी दिखाई देती है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन, तो सही आंसर प्रकाश का अपवर्तन के कारण यह टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पुरुष नसबंदी की परिभाषा, नसबंदी की किसका ये पूछा गया? पहला ऑप्शन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को रोकना, पुरुष के डेप्थरेस पृथक कर उनके एक तरह से बांधा या सील किया जाता है, नसबंदी जिसमें महिलाओं को फेल्ड्रोलाइटिन ट्यूब के बंद कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी मतलब महिलाओं को प्रोस्टेजोन और एस्ट्रोजन से उत्पादन को रोकना। तो क्या होता है पुरुष में नसबंदी, ये पूछा गया है। तो क्या था? पुरुष डेप्थरेस पृथक कर, इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष डेप्थरेस पृथक कर उनके एक तरह से बांधा या सील किया जाता है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वाहन के पथ से
दर्पण में प्रयुक्त होता है, तो वाहन है तो वाहन के पीछे वाले दर्पण में उपयोग होता है उत्तल दर्पण, उत्तल अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल अवतल दर्पण। तो पश्चिम में किसका उपयोग करते हैं? पीछे के दृश्य देखने के लिए पूछा गया है, तो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय व्यवहार क्या बोलता है? क्षारीय व्यवहार में बढ़ने का क्रम पूछा गया है। पहला ऑप्शन पानी, एसिटिक एसिड, HCl, HCl एसिटिक एसिड और पानी, ठीक है। अगला एसिटिक एसिड, HCl और पानी, HCl पानी और एसिटिक एसिड। चलिए आप लोग बताइए, इसमें सब में डैश हो जाएगा, ठीक है, बीच में ये डैश, सब में डैश दिया हुआ, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड। चलिए आप लोग बताइए सही जवाब। तो इसमें क्या बोलता है? क्षारीय व्यवहार में बढ़ते, मतलब क्षारीय व्यवहार के बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में पहले कौन हो जाएगा ये पूछा है। चलिए तो हम लोग आंसर बता देते हैं आपको। पहले HCl होगा, एसिटिक एसिड और पानी। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में कौन हो जाएगा? पानी सबसे ज्यादा, फिर एसिटिक एसिड, फिर HCl। तो ऐसे करके ये बढ़ते क्रम में जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर, ठीक है ना, एसिटिक एसिड पानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जब समांतर में संयोजन होते हैं तो उपकरण के बीच में कोई विभाजन नहीं होता है। तो समानांतर में संयोजित होते हैं तो उपकरण के बीच में कोई विभाजन नहीं होता। कारण तापमान, वोल्टेज, विद्युत धारा या प्रतिरोध। चलिए बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा वोल्टेज। तो याद रखें ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन आ जा गया है। गुर्दे दो भिन्न आकार के अंग होते हैं जिसमें से प्रत्येक का आकार एक मुट्ठी जितना होता है। प्रतिदिन दो गुर्दे लगभग 120 से लेके 150 क्यून खून को फिल्टर करता है, ठीक है। और उनमें से एक से दो मूत्र का निर्माण करते हैं, तो जिसमें से कचरा और अतिरिक्त जल पदार्थ होते हैं। तो फिल्टराइजेशन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पहला मूत्रवाहिनी कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया का नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो होती है नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन को प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। नेफ्रॉन की प्रक्रिया है जो क्या कहता है, ब्लड को और जो कचरा वगैरह है उसको क्या कहता है, प्यूरिफाई या तरल को शुद्ध करने में, फिल्टराइजेशन करने में काम करता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो एक कण दूसरे कण को आकर्षित करते हैं। इन दोनों कणों के बीच आकर्षण बल उन दोनों कणों की संहतियों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम है, पहला नियम है गति का नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये कौन सा नियम है पूछा गया है। तो ये जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होता है गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो यहाँ से आपको पकड़ लेते हैं, दो कणों के बीच आकर्षण बलों के संघात गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बोला है आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं, तो यहाँ मतलब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तब संयोजन कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से क्या कहते हैं? जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या कहते? बढ़ती है, घटती है, गुना होता है या बदलती रहती है। तो बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है ये पूछा गया है। हम पढ़ा दिए हैं ये वाला चैप्टर आधुनिक आवर्त सारणी, जो नहीं देखे हैं तो वो जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसमें हम बढ़ जाते हैं, तब हम जब भी बाएं से जाते हैं बढ़ते हैं। हिलोरिन हो, हिलोरिन, फ्लोरिन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो इस तरह का सीक्वेंस बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक पत्ते के अनुप्रस्थ काट में दिखाया जाता है। सूक्ष्मदर्शी को एक पट्टे ऐसे है जिसको काट में दिखाया जाता है। कुछ कोशिकाओं में से हरे रंग बिंदु होते हैं। यह हरे बिंदु कोशिकाओं का हिस्सा होता है जिनको खाली जगह कहते हैं। तो उनमें क्लोरोफिल होते हैं। तो हरे रंग में जो दिखाई देते हैं उनको क्या होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? खाली जगह पूछा है। जाइलम कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, क्यूटिलक्स कहते हैं या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ये पूछा है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान अच्छा से पढ़िए। तो इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। तो सही क्या कहते हैं? इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दों में प्रारंभिक निस्पंदन लगभग लीटर प्रतिदिन होता है। तो निस्पंदन की प्रक्रिया ये प्रतिदिन होता है 180, 190, 170, 165। तो लीटर प्रतिदिन कितना होता है ये पूछा गया है। तो कितना था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 180। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल उपचार के दौरान निलंबित अशुद्धियों के अवसादन की दर में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है।
तो इसमें होता है निलंबित अशुद्धियों के अपसारण दर में वृद्धि करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? फिटकरी मिलाया जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का, क्लोरीन टैबलेट का, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? तो इसमें क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फिटकरी मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें क्या मिलाया? फिटकरी मिलाया जाता है। तो इसका एक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रति विषाणु औषधियां, खाली जगह पूछा, उपचार के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली औषधि वर्ग है? तो विशेष उपचार के लिए की जाने वाली औषधि वर्ग क्या हो जाएगा? पहला है जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण, शैवाल युक्त संक्रमण और कवि युक्त संक्रमण। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो क्या होगा? विषाणु संक्रमण। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? विषाणु संक्रमण। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विषाणु संक्रमण। आज का अंतिम प्रश्न करते हैं, लेंस की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेंस की शक्ति के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? इसकी फोकस दूरी व्युत्क्रम होती है, इसका फोकस दूरी समान होती है, इसकी फोकस दूरी गुणज होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होता है? व्युत्फलन होते हैं, व्यक्फलन होते हैं। मतलब लेंस की शक्ति के रूप में क्या परिभाषित कर सकते हैं? लेंस को शक्ति के रूप में, यहाँ खाली जगह है, क्या पढ़ सकते हैं? लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी का क्या व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते, तो इसका नंबर ए हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही जैसे झारखंड से जीएल किसी का भी है, आपको साइंस का ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका साइंस का हर एग्जाम में काम आएगा।